वेलकम स्टूडेंट्स इन योर सोशल क्लास। कैसे हैं आप सब? अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं? ठीक है, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए ध्यान से। ओके। और आप सभी ने मरुस्थल का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने राजस्थान के बारे में जाना था, तो इसके मेन पॉइंट समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ओके। तो क्या है मेन पॉइंट्स इसके कि राजस्थान राज्य का लगभग आधा भाग थार का मरुस्थल है। पूरे राजस्थान का आधा भाग क्या है? थार का मरुस्थल है। ये बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है, थार रेगिस्तान। मरुस्थल में कुछ लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते। मरुस्थल में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। वो हमेशा पानी की तलाश में और चारे की तलाश में, जो वो पशु पालते हैं उन पशुओं के चारे की तलाश में, और चूंकि पानी की कमी रहती है तो पानी की तलाश में वो अपने सामान और पशुओं के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। वो एक जगह नहीं रहते। क्या करते हैं? कभी कहीं रहते हैं, जहाँ उन्हें पानी और खाना चारा पशुओं का मिल गया, कुछ दिन तक वहाँ रह लिए। उसके बाद जब देखा कि वहाँ कमी हो गई है तो उसके बाद वहाँ से फिर उठे, फिर दूसरी जगह जाके डेरा बना लिया। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं। खाना बदोश। मरुस्थल के पूर्वी भाग में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि की पैदावार होती है। मरुस्थल के पूर्वी भाग में थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो उसके अनुसार लोग गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा की पैदावार करते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन से? गणगौर और तीज। गणगौर और तीज राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में घूमर नृत्य। उदयपुर को झीलों का नगर कहते हैं। उदयपुर को हम क्या कहते हैं? झीलों का नगर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, तो इसलिए इसे झीलों का नगर कहा जाता है। और राजस्थान में बहुत सी जगह घूमने की हैं, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर। ये सभी जगह क्या हैं? घूमने की हैं राजस्थान की। तो ये सभी आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों, पहली एक्सरसाइज क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला सेंटेंस है, राजस्थान के लोग भाषा बोलते हैं। राजस्थान के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? अंग्रेजी, बंगला या राजस्थानी? तो राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी बोली जाती है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं, तो ये अभी भी आपको रिवाइज कराया था। कौन कौन से प्रमुख त्योहार? गणगौर और तीज। तो इसमें हम किस पर टिक करेंगे? दोनों पर, क्योंकि गणगौर और तीज दोनों ही प्रमुख त्योहार हैं। तो किस पर टिक होगा? दोनों पर। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ये भी अभी आपको रिवाइज कराया ना। कौन सा है? घूमर, नाटी की गिद्धा? घूमर। कौन सा है प्रसिद्ध नृत्य? घूमर। राजस्थान का देश भर में प्रसिद्ध वस्त्र है। पूरे देश में राजस्थान का कौन सा वस्त्र प्रसिद्ध है? तो सलवार कमीज, धोती कुर्ता या चुनरी? राजस्थान की चुनरी। चुनरी पूरे देश में प्रसिद्ध है। जगह जगह जाती हैं यहाँ की चुनरी, और यहाँ पर बहुत सुंदर काम किया जाता है चुनरी पर। इसके साथ ही यहाँ पर चुनरी प्रिंट की ही चुनरी मिलती हैं, तो वो पूरे देश में प्रसिद्ध है राजस्थानी चुनरी। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं आपको। मरुस्थल में दूर दूर तक फैली हुई है। मरुस्थल में दूर दूर तक क्या चीज फैली हुई है? रेत फैली हुई है। मरुस्थल में रेत ही तो होती है, रेत के टीले होते हैं, रेत के ही पहाड़ बन जाते हैं। जो हवा चलती है तो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो क्या है? पूरे में रेत फैली हुई है। मरुस्थल में लोगों का जीवन कैसा है? बहुत सरल है कि कठिन है? बहुत कठिन है, क्योंकि रेतीली हवाएं चलती हैं, वहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, बारिश होती नहीं है, पानी की कमी है, तो इसलिए वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? बहुत कठिन होता है। मैदान नहीं होते हैं, फसलें नहीं हो सकती हैं वहाँ पर।
मरुस्थल के पूर्व भाग में क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं। पूरब की ओर क्या है? अरावली की पहाड़ियां। और राजस्थान की राजधानी है। अब राजधानी कौन सी है राजस्थान की? जयपुर। जयपुर यानी पिंक सिटी, वो क्या है? राजस्थान की राजधानी है। चलिए अब राइट रॉन्ग का निशान लगाने हैं आपको। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो रेत में धंस जाते हैं। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, तो इसलिए वो रेत में धंस जाते हैं। ये सही है कि गलत है? गलत है। ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं इसीलिए वह रेत में धंसते नहीं हैं, बल्कि रेत में वो आसानी से चल सकते हैं। अगर रेत में धंस जाएंगे पैर तो ऊंट रेत में चल ही नहीं पाएगा ठीक से, परंतु वह रेत में आसानी से चल लेता है गद्दीदार होने की वजह से। तो इसलिए क्या है? रॉन्ग। मरुस्थल में कहीं कहीं छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। ये बात सही है। मरुस्थल में क्या है? कहीं कहीं पर छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। जनजीवन ज्यादा नहीं है मरुस्थल में। गाड़िया लुहार खाना बदोश लोग हैं। तो वहाँ के जो खाना बदोश लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और डेरा जमाते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? गाड़िया लुहार हैं वो। गाड़िया लुहार खाना बदोश लोग हैं। माउंट आबू एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। तो ये भी सही है। राजस्थान में जो माउंट आबू जगह है वो एक पहाड़ी स्थान है। लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। अब क्या करना है आपको? मैचिंग करनी है। फर्स्ट, गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? सबको मालूम है, जयपुर, पिंक सिटी। नेक्स्ट, झीलों का नगर किसे कहते हैं? ये भी अभी बताया था ना। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। थर्ड, गणगौर और तीज क्या है? तो राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं। गणगौर और तीज दोनों ही राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं। फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, पुष्कर लिखा हुआ है। तो चूंकि अब इधर की तरफ मैचिंग करने के लिए क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अब राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। तो पुष्कर की जगह आप काट कर घूमर लिख लेंगे यहाँ पर। घूमर क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो ये मैचिंग एक्सरसाइज सभी कॉपी पर करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाना बदोश किन्हें कहते हैं? किन्हें कहते हैं खाना बदोश? तो मरुस्थल में कुछ लोग हमेशा पानी व चारे की खोज में अपने सामान व पशुओं सहित एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें खाना बदोश कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? पानी और चारे की खोज में अपना सामान और पशुओं के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। जहाँ पानी और खाना उन्हें मिला, पशुओं का चारा मिला, वहीं पर रुक गए कुछ दिन के लिए, और फिर कुछ दिन बाद फिर वहां से चल दिए, कहीं दूसरी जगह जाकर रुक गए। इन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान के स्त्री पुरुष कैसे वस्त्र पहनते हैं? राजस्थान के स्त्री पुरुष किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? तो राजस्थान के पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और सिर पर रंगीन पगड़ी या साफा बांधते हैं। राजस्थान के लोग क्या है? धोती कुर्ता पहनते हैं पुरुष जो होते हैं, और सिर पर बहुत रंगीन पगड़ी या फिर साफा बांधते हैं। और स्त्रियां क्या पहनती हैं? लहंगा चोली पहनती हैं और सिर पर सुंदर चुनरी ओढ़ती हैं। ये लोग बहुत रंगीन कपड़े पहनते हैं, कलरफुल, और स्त्रियां भी बहुत सुंदर सुंदर चुनरी ओढ़ती हैं। वहाँ की चुनरी प्रसिद्ध है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी क्यों कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस शहर में अधिकांश भवन लाल बलुआ पत्थरों से बने हैं। यहाँ पर जयपुर में जो मतलब मोस्टली बिल्डिंग्स हैं वो लाल बलुआ पत्थरों से बनी है, तो जिसकी वजह से पूरे शहर में जो इमारतें हैं वो सब कैसी नज़र आती हैं? गुलाबी गुलाबी रंग की नज़र आती हैं, लाल गुलाबी सी। तो इसलिए इसे गुलाबी शहर कहा जाता है। राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अब बताना है आपको कि राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में अभ्रक, सीसा, जस्ता, तांबा तथा फेल्सपार नामक खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? अभ्रक, सीसा, जस्ता, तांबा और फेल्सपार। इसके अलावा वहाँ पर संगमरमर और बलुआ पत्थर भी काफ़ी मिलता है।
संगमरमर की बनी हुई चीज़ें इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा मिलती हैं और बलुआ पत्थर भी वहाँ पर काफ़ी मिलता है, इसीलिए जयपुर में बलुआ पत्थर की ही बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं, मोस्टली इमारतें। तो सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आपने समझ लिए, अब इनको कॉपी पर करना है। ओके।